देवी सज्जनों, सब लोग तैयार हैं? कोई है जो कल नहीं आया था, परसों भी नहीं आया, तरसों भी नहीं आया? तो 2 क्लासेस ऐप पर है, फर्स्ट सेकंड। कल 3rd क्लास था, आज 4th क्लास है ना। तो दोनों क्लासेस देख लेना जरूर, ठीक है ना। ओके, 2 क्लास से भी काम चल जाएगा। अच्छा, तो कल मैं आपको सिखा रहा था इनकम के बारे में, है ना। ओके, तो जो कल नहीं आए थे वो प्लीज कम देखेंगे, ठीक है। उनको थोड़ा सा कम समझ में आएगा, ठीक। मैंने कहा था 1 साल पहले, मतलब लास्ट ईयर, पिछले साल, ए और बी का इनकम का रेशियो क्या था? 9:8 था। फिर मैंने कहा था लास्ट एंड प्रेजेंट ईयर, लास्ट एंड प्रेजेंट ए और बी का, ए का और बी का, पिछले वर्ष और वर्तमान वर्ष में, ए भाई साहब, पिछले वर्ष और वर्तमान वर्ष में, ठीक है। ए और बी का क्या रेशियो था ना जरा? 3:2 था क्या? और 2:3 था, है? ओके, हाँ ठीक है। यहां देखो तो सब लोग तैयार हैं? पिछले साल और वर्तमान वर्ष में, हाँ रिपीट करते हैं, मैंने कुछ पढ़ाया ही नहीं भी, ये तो कल वाला ही है, ठीक है ना। कल आए थे ना, हाँ डेली आने का जरूरी है ना। तो 4 दिन बाद आते, खत्म हो जाता है पूरा, देखो यहाँ देखिए भाई साहब, ए भाई यहाँ देखिए, ए और बी का इनकम का रेशियो 9:8 था 1 साल पहले। रिपीट कर रहा हूं, ठीक है ना। 1 साल पहले ए और बी का इनकम का रेशियो क्या था? 9 और 8। और पिछले साल और वर्तमान वर्ष में, पिछले साल और वर्तमान वर्ष में ए और बी का आय का अनुपात, ए और बी का इनकम का रेशियो क्रमशः 3:2 और 2:3 है, 3:2 और 2:3 है, ठीक। यही मैंने कहा था, ठीक। और टोटल प्रेजेंट इनकम, टोटल प्रेजेंट इनकम ऑफ ए एंड बी इज 60,000, ठीक। ऐसा मैंने पिछले दिन कहा था इसके बारे में, ठीक है ना। लेकिन अब इसको हम दूसरे तरीके से बोलेंगे, ठीक है ना। कैसे बोलेंगे समझो, ध्यान दीजिएगा भाई साहब। लास्ट ईयर ना कह के बोल दिया कि 4 years ago या 5 years ago या 10 years ago, एक निश्चित सर्टेन टाइम देगा, ठीक है ना। कहा 4 साल पहले, कब? ओके, 4 years ago, 4 साल पहले ए और बी, ए भाई साहब, ए और बी का इनकम का रेशियो 9:8 था। क्वेश्चन वही है, लैंग्वेज चेंज कर देगा, ठीक है ना। 4 साल पहले ए और बी का आय का अनुपात 9:8 था। 4 years ago, the ratio of income of A and B was 9:8. 4 साल पहले ए और बी का इनकम का रेशियो 9:8 था। ओके, यस, ओके, ऐसे बोलेगा। अब इनकम ऑफ ए डिक्रीज इन द रेशियो 3:2. Income of A reduced, income of A decreased in the ratio 3:2. A का इनकम 3:2 के अनुपात में कम हो जाता है। A का इनकम 3:2 के अनुपात में, 3:2 के अनुपात में कम हो जाता है। 3:2 के अनुपात में कम होने का क्या मतलब है? मतलब पहले 3 था और अब, क्वेश्चन वही है ना, पहले 3 था और अब 3:2 के रेशियो में कम हो गया। मतलब पहले 3 था और अब 2 हो गया। मतलब पहले 3 था जो किसके बराबर हुआ? पहले का 9 के बराबर। तो आज 2 है तो किसके बराबर होगा? समझ में आया?
तो जो पिछले दिन सिखाया था उसमें कहा था पिछले वर्ष और वर्तमान वर्ष में ए का इनकम 3 और 2 है। तो पिछले वर्ष वर्तमान वर्ष में ऐसे ना बोलकर क्या बोलेगा कि ए का इनकम 3:2 के रेशियो में कम हो गया। तो 3:2 के रेशियो में रिड्यूस हो गया, 3:2 के रेशियो में कम हो गया। इसका मतलब पहले 3 था तो अब पहले 3 तो अब 2। एनी प्रॉब्लम? नो। तो पहले 3 था तो ही पहले वाला पहले के बराबर, तो अब वाला कितना? ठीक है ना? ओके ना? ओके। इनकम ऑफ बी इंक्रीज इन द रेशियो 2:3। इनकम ऑफ बी बॉम्बे इंक्रीज इन द रेशियो 2:3। बी का इनकम 2:3 के रेशियो में बढ़ जाता है। इनकम ऑफ बी इंक्रीज इन द रेशियो 2:3। बी का इनकम 2:3 के रेशियो में क्या होता है? बढ़ जाता है। इनकम ऑफ बी इंक्रीज रेशियो 2:3। बी का इनकम 2:3 के रेशियो में इंक्रीज हो जाता है। इसका मतलब पहले 2 था और अब बी का इनकम 2:3 के रेशियो में बढ़ गया। इसका मतलब यही होता है कि पहले 2 था तो अब क्या हो गया? 3। 2:3 के रेशियो में बढ़ने का मतलब पहले 2 था तो अब कितना हो गया? 2। 2 से 3 हो गया। ठीक। तो वही बात है, पहले 2 था तो पहले बी का इनकम 2 था, जो पहले किसके बराबर है? 8 के बराबर। तो 2 बराबर क्या हुआ? 8। 2 बराबर क्या हुआ? 8। 2 बराबर क्या हुआ? 8। एनी प्रॉब्लम? 2 बराबर तो बोलेगा 3 बराबर कितना? यस और नो? 2 बराबर 8 तो 3 बराबर कितना? नहीं समझ में आया? सुनिएगा एकदम बिल्कुल प्रेम पूर्वक, कोई टेंशन प्रेशर नहीं। बी का इनकम 2:3 के रेशियो में बढ़ गया। इसका मतलब पहले 2 था और अब 3। पहले 2 था तो अब 3। तो पहले 2 था जो 8 के बराबर है, तो 3 बराबर कितना? समझ में आया थोड़ा बहुत? क्या ये क्वेश्चन वही है, बस लैंग्वेज चेंज हो गया? आप समझ पा रहे हैं? कोई कंफ्यूजन नहीं? मैं बनाता हूं, देखो पूरा डिटेल में बनाता हूं। बी ए का इनकम पहले 3 था, जो किसके बराबर है? 9 के बराबर। तो आज कितना है? 2। ये 2 ये वाला है, ये नहीं है। ये नहीं कि 2 ही लिखा है तो बोला कि 2 ई नीचे लिख दिया, नहीं। ये आज वर्तमान में 2 है, तो 2 बराबर कितना? तो 9/3 गुने 2 ऐसे काटेंगे। 3 3 9 3 दूनी 6। तो प्रेजेंट निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं? वर्तमान। ए और बी का प्रेजेंट। तो ए का वर्तमान कितना है? 6 है। यस और नो? बी का पहले कितना था? 2। बी का पहले कितना था? ओ, जो किसके बराबर है? 8 के बराबर। 2 बराबर। आज कितना कमाता है? तो आज 3 है, और 3 किसके बराबर होगा? 12। तो यहां लिख देंगे आज वर्तमान में बी का इनकम है 12। यस और नो? ओके। अब वैसे ही करेंगे। जय हनुमान जय श्री राम। ठीक, आप बना सकते हैं। अब ए का निकालना है तो 1/3 ऑफ कितना? इतना। ठीक। बी का निकालना तो बी का निकाल देंगे। ठीक। ये कौन सा इनकम निकला? वर्तमान, प्रेजेंट में। समझ में आया कि नहीं? आया ना? कोई दिक्कत तो नहीं? ओके, वेरी गुड। समझ में आ रहा है? अब सुनो, आपसे ये पूछे एक का पुराना वाला इनकम क्या था? क्या पूछे? हाँ, पुराना वाला पूछे, बता दोगे? देखो, ये है पुराना वाला और ये है नया वाला। 3:2 के अनुपात में कम हो गया। 3:2 के अनुपात में कम हो गया। इसका मतलब पहले 3 था और अब जो 2 हो गया, जो 20,000 के बराबर है। तो 3 बराबर 30,000। तो पहले इसका इनकम 30,000 था। आंसर। नहीं समझ में आया? इनकम ऑफ ए रिड्यूस द रेशियो 3:2. That means the initial income of A is a 3 and present income is a 2. The present income 2 is given rupees 20,000. The initial 3 is equal to what will be? क्या होगा भाई?
30,000। ओके, समझ में आया? नहीं आया? वेरी गुड। 3 और 2 का मतलब पहले उसका इनकम 3 था और अब उसका इनकम 2 हो गया। पहले 3 था और अब 2 हो गया, और 2 बराबर हम निकाल चुके हैं 20,000। तो 2 बराबर 20,000, तो पहले 3 था, तो पहले 3 बराबर कितना? तो 30,000। तो पहले की इनकम 30,000। क्या आप बना नहीं सकते हैं भाई साहब? बना सकते हैं। ओके, हम आपको ऐसा ही लैंग्वेज में, इसी भाषा में एक प्रश्न देते हैं और आप क्या करेंगे? यस, उड़ाना तो पड़ेगा ही भाई साहब, कोई उपाय नहीं है आपके पास, उड़ाने के अलावा कोई और उपाय नहीं। उड़ा के दिखाओ। ठीक है? ठीक है जी, सब लिखो भाई। बोलूं? सब लोग तैयार है? पक्का पक्की? ठीक है। 3 साल पहले 3 साल पहले ए और बी का आय का अनुपात 3 साल पहले ए और बी के आय का अनुपात 6:5 था। ठीक है? 3 साल पहले 3 साल पहले ए और बी के आय का अनुपात 6:5 था। ठीक है ना? 3 years ago, 3 years ago, the ratio income of A and B was 6:5. ठीक है ना? 3 years ago, the ratio income of A and B was 6:5. लिखें, 3 साल पहले ए और बी का आय का अनुपात 6:5 था। लिखें, 3 years ago, the ratio income of A and B was 6:5. ठीक है ना? 3 साल पहले ए और बी के आय का अनुपात 6:5 था। लिखें, 3 years ago, ratio income of A and B was 6:5. 6 साल पहले। समय से कोई मतलब नहीं है, समय 3, 4, 5 साल। ये नहीं कि हम लिखा दिए 3, एग्जाम में आ गया 6, तो कहीं तो डबल पूछा है ना? तो वहां दिमाग मत लगाइएगा, समय से कोई मतलब नहीं है, चाहे 3 साल पहले हो, चाहे 10 साल पहले हो, चाहे 20 साल पहले हो। ठीक है ना? रेशियो होना चाहिए। ठीक है ना? ओके, 3 years ago, the ratio income of A and B was 6:5. लिख लिए ना? 3 साल पहले ए और बी का आय का अनुपात 6:5 था। लिख लिए सब लोग? इनकम ऑफ ए increased in the ratio 2:3. Income of A increased in the ratio 2:3. ए का आय 2:3 के अनुपात में बढ़ जाता है। ए का आय 2:3 के अनुपात में बढ़ जाता है। ठीक है ना? इनकम ऑफ ए इंक्रीज्ड इन द रेशियो 2:3। लिखें, ए का आय 2:3 के अनुपात में बढ़ जाता है। एंड इनकम ऑफ बी reduce the ratio 5:4. Income of B reduce in the ratio 5:4. Income of B decrease in the ratio 5:4. B का इनकम 5:4 के अनुपात में कम हो जाता है। B का इनकम 5:4 के अनुपात में घट जाता है। लिखें, इनकम ऑफ B reduce decrease in the ratio 5:4. लिखें, बी का इनकम 5:4 के अनुपात में 5:4 5:4 के अनुपात में घट जाता है, कम हो जाता। लिखें, इनकम ऑफ बी रिड्यूस द रेशियो 5:4। लिखें, बी का इनकम 5:4 के अनुपात में घट जाता है। ठीक है? यदि ए और बी का कुल वर्तमान आय 52,000 रुपया हो, द टोटल प्रेजेंट इनकम ऑफ ए एंड बी is rupees 52,000. If total present income of A and B is rupees 52,000. यदि A और B का कुल वर्तमान आय 52,000 रुपया हो, यदि A और B का कुल वर्तमान आय 52,000 रुपया, लिखें, यदि A और B का कुल वर्तमान आय 52,000 रुपया, टोटल प्रेजेंट इनकम ऑफ A and B is rupees 52,000.
यदि ए और बी का कुल वर्तमान आय 52,000 रुपया हो तो फाइंड द ओल्ड न्यू इनकम ऑफ ए, दोनों निकालिएगा, ए का नया पुराना दोनों। फाइंड द ओल्ड न्यू, फाइंड द ओल्ड न्यू इनकम ऑफ ए, फाइंड द ओल्ड न्यू इनकम ऑफ ए, फाइंड द ओल्ड न्यू इनकम ऑफ ए का पुराना और नया लाभ बताइए जल्दी जल्दी। फाइंड द ओल्ड न्यू, फाइंड द ओल्ड न्यू इनकम ऑफ ए, बताओ। हो अभी 36,000 है, पहले 24,000 था, है ना। थैंक यू। कितना समझदार हैं आप लोग, है ना। जय श्री राम। आया आगे सबका। आगे ठीक है। चलिए देवियों सज्जनों, क्या पूछना चाहते हैं? उठाइए अपना हाथ। ओके, वेरी गुड। देखिए डरिएगा नहीं, 3 साल पहले की बात है, पुरानी बहुत बड़ी बात है ना। ए और बी का इनकम का रेशियो क्या था? बोलो 6:5। क्या आपको समझ में आ रहा है? बहुत पहले ए और बी का इनकम का रेशियो 6:5 था, 6:5। किसी भाई को तकलीफ है क्या? नो। ए भाई इधर देखिए जरा, क्या हुआ ए के साथ? 2:2 से 3 हो गया, बढ़ गया है ना। फिर 5 से इसका घट गया, 5 से 4 हो गया। ठीक, ओके मेरे भाई, क्या आप मेरे बात को समझ पा रहे हैं? मैं डायरेक्ट लिख दूं? इतना तो समझदार हो ही गए थे कल, हैं? या एक दिन में घट गया समझदारी? नहीं ना। ओके, प्रेजेंट, वर्तमान निकालने जा रहा हूं। क्या निकालने जा रहा हूं? वर्तमान। क्या आप तैयार हैं वर्तमान से? जय श्री राम। तैयार हैं हनुमान जी? देखिए ध्यान से इधर, सब लोग तैयार हो जाइए। ठीक, देखिए ध्यान से इधर। मैंने डायरेक्ट सिखाया था कि ये पहले का था, और ये तो ये 6 जो है ये भी तो पहले का था। ये 6 किसके बराबर है? ये 6 2 के बराबर। तो आज 3 बराबर कितना? 3 बराबर पहले 5 था, जो कि आज भी उसका 5 है। तो 5 5 के बराबर है, तो 4 बराबर 4 ही होगा। देखो ये कट गया ना, 4 बराबर 4 ही होगा, क्योंकि 5 5 ही है, तो 4 4 ही होगा। हाँ या ना? काट दूं? 3 3 9, 9:4। यही है ए और बी का रेशियो वर्तमान का। ठीक, किसी भाई को तकलीफ, भाई बंधु किसी को तकलीफ है तो बताए। है पुराना तकलीफ? तभी देखो, ये पहले का 2 है, और ये 2 किसके बराबर है? पहले 6 था, है ना। तो आज उसका 3 है, तो 3 बराबर कितना? 3 बराबर कितना कैसे निकालेंगे? 3 3 9। समझ में आया? इसका पहले कितना था? 5। तो पहले 5 था, तो 5 बराबर 5, तो 4 बराबर कितना?
ओह 4 बराबर 4 ही हो जाएगा। तो ये रेशियो 9 और 4 का आ गया। मेरे भाई बंधु सब लोग सीख गए, भगवान आपको भला करे, है ना। ओके, आइए हम प्रेजेंट निकालते हैं किसका, ए का। कैसे निकालेंगे, 9 बटा में 9 4 13, ठीक, इंटू पैसा बताओ, 52, 13 चौके 52, 9 चौके 36,000, ठीक। तो ऐसे करके आ गया 36,000। क्या आ गया, हाँ या ना, आ रहा है ना। ये कब का है, वर्तमान, मतलब ये वर्तमान 3 बराबर 36,000 कितना गुना है, 12 तिहाई, तो 12 दूनी, ऐसे करके 24,000। यस और नो, या लिख के दिखाओ इसको। देखो अभी 3 है जो 36,000 निकला है, तो पहले 2 था, तो ये कितना था, 12 24। एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, समझ में आया, मजा आया। ओके, अब इसी क्वेश्चन को हम एक ऐसे बताएंगे। देखो कहा कि एक कंपनी है, खिलौना बनाती है, टॉयज है ना, खिलौना, क्या, हाँ, चाहे बच्चा खेले चाहे बूढ़ा खेले, कोई भी खेले, खिलौना खिलौना होता। देखो यहां देखिए, सब तैयार हैं, दिखाई दे रहा है, हैं? शाम होते ही प्रॉब्लम। कहा कि 3 साल पहले, 3 years ago, 3 साल, सुनना ध्यान से, समझोगे ना, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि सुनोगे तभी दिमाग के पास जाएगा, और दिमाग के पास जाएगा तो दिमाग तभी उसका कुछ ना कुछ हल निकाल लेगा, ठीक है ना। वो हमेशा एक्टिव रहता है, आप सोए रहते हैं ना तो भी एक्टिव रहता है वो, है ना, है? हाँ, ब्रेन एक्टिव वाला सर से मिलो, नहीं है तो ठीक है। कल उनका जो है डेमो क्लासेस है 12 बजे, डेमो क्लासेस आके मिले, देखे तो सही कि आखिर होता कैसे है। जैसे एक दो बच्चा करता है क्लास, भाई साहब मजा आया, ठीक है ना हम भी आएंगे, ठीक है ना। नहीं, सब कुछ जो होता है आपके पास है, जो आपके पास है कोई बाहर से ला के दे नहीं सकता, किसी में दम नहीं है, नहीं समझा, कोई नहीं कर सकता, जो आपके अंदर जो है वही है ओरिजिनल। हाँ, बस कोई आकर मुझे जगा सकता है, कोई आकर मुझे रास्ता दिखा सकता है, चलना तो हम ही को है, और कोई किसी का दिमाग ऑटोमेटिक नहीं बढ़ा सकता। आपको जागृत कर सकते हैं, मतलब आपको मोटिवेट कर सकते हैं, करना तो आप ही को हो, वो माध्यम होता है। और वही जो है जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं, मोटिवेटर होते हैं, जाते हैं पैसा दे दे के हम लोग मोटिवेशनल स्पीच सुनने के लिए, तो कुछ नहीं करते हैं, बस वो बोलते हैं, पैसा लगता है तो हम थोड़ा सा करते हैं काम, है कि नहीं, मतलब आप समझ रहे हैं ना। चलिए, तो होता है, और जो करना है ना, ऐसी बात नहीं कि आप कहीं जाते हैं मोटिवेशनल स्पीच सुनने के लिए, तो वहां से ऐसा इंजेक्शन दे दिए कि घर आते ही खूब पढ़ाई होना शुरू हो गया, ऐसा खूब मन लगा काम में, है ना। ऐसा नहीं होता, कोई इंजेक्शन थोड़ी देते हैं, वो आपके अंदर ही है, बस उसको जगाना होता है ना। जैसे ऐसा माना जाता है, और हमारे वेदों में ऐसा वर्णन है कि आदमी का मस्तिष्क अचेतना में चला जाता है, कुछ भूल जाता है। जैसे आप लोग सुने होंगे हनुमान जी को श्राप मिल गया था भूलने का, तो उनको जो है लोग जगाते थे, भाई आप बहुत बलशाली हो, आप बचपन में ऐसे ऐसे किए थे, ऐसे, तब कहते हाँ सचमुच मैं हूं, है ना, तब वो अपने फॉर्म में आ जाते थे, है कि नहीं भाई साहब। नहीं तो पहले उनकी अपनी शक्ति का अनुभूति नहीं होता था, ठीक है ना। तो जैसे आप सुने होंगे ना, जब पहुंच गए समुद्र किनारे, सब लोग सीता को ढूंढते ढूंढते, तो अब कहे भाई समुद्र कौन पार करेगा, किसी में तो हिम्मत ही नहीं है। तो वही जामवंत बोलते हैं, कौन नहीं जानता है जग में कभी संकट मोचन नाम त्यार, है ना। तो हनुमान जी को जागृत करते हैं, है कि नहीं। और अच्छा ठीक है, मेरा कहने का मतलब ये था कि
हर आदमी के अंदर जो है एक मोटिवेशनल से जो है एनर्जी आता है, ठीक है ना, और होता हमारे अंदर ही है ना भाई साहब। आइए पढ़ाई कर ले। ये देखो, तो हमने कहा कि 3 साल पहले की बात है, एक कंपनी है जिसके उत्पादन का रेशियो 6:5 था, 6:5 था, ठीक है ना। 3 साल पहले खिलौना कंपनी बनाती थी, उसका जो प्रोडक्शन था, प्रोडक्शन का रेशियो 6:5 था, ठीक है ना। कंपनी ए का प्रोडक्शन 2:3 के रेशियो में बढ़ गया, मतलब पहले 2 था, तब कितना हो गया 3। और कंपनी बी का प्रोडक्शन 5:4 के रेशियो में कम हो गया, मतलब पहले 5 था, तब कितना हो गया 4। रिड्यूस द रेशियो 5:4, 5 और 4 के रेशियो में कम हो गया, ठीक। पहले 5 था, तब कितना है 4। तो कहेगा कि वर्तमान में टोटल प्रोडक्शन 52,000 है। प्रेजेंट टोटल प्रोडक्शन ऑफ कंपनी ए एंड बी टुगेदर 52,000 नंबर ऑफ टॉयज, कुल 52,000 बनाती है वर्तमान में। तो पहले कितना था, या भी कितना है ए कंपनी का, या भी कितना है बी कंपनी का। तो हम लोग ऐसी सेम प्रोसेस करेंगे, पहले इतना था जो इसके बराबर है तो 3 कितना होगा, पहले इतना था तो इसके बराबर है तो 4 कितना होगा, ठीक। और ऐसे करके हम रेशियो निकालेंगे, फिर बांट देंगे। क्वेश्चन वही होगा, मैं सिर्फ लैंग्वेज चेंज करूंगा, ठीक। एक प्रयास करें, देखते हैं क्या करते हैं आप, है ना। जितना आप सोचेंगे ना उतना ही दिमाग खुलेगा। मैंने कहा ना सब आपके अंदर है, बस निकालना बाकी है। निकालिए फटाफट, नहीं समझा, एक बार दिमाग से बाहर आएगा सब काम करेगा। चालू हो जाइए, ज्यादा चालू मत बनिए भाई साहब, दिक्कत हो जाएगा। सब तैयार हैं, लिखो। 2 साल पहले 2 साल पहले ए और बी कंपनी 2 साल पहले ए और बी कंपनी के खिलौना उत्पादन का अनुपात, 2 साल पहले कंपनी ए और बी का, है ना, कंपनी ए और बी का खिलौना उत्पादन का अनुपात 9:8 था, 9:8 था, ठीक है ना। 2 years ago reached the production of toys of the company A and B. TWO 2 years ago reached the production of toys, of company A and B. 2 years ago reached the production of toys of company A and B are respectively 9:8, ठीक है ना। 2 years ago the production of toys of company A and B are respectively 9:8। 2 साल पहले कंपनी ए और बी के खिलौना उत्पादन का अनुपात 9:8 था, लिख लिया ना। कंपनी ए का उत्पादन 3:4 के अनुपात में बढ़ जाता है। प्रोडक्शन ऑफ टॉयज ऑफ कंपनी ए इंक्रीज इन द रेशियो, production of toys of company A increased in the ratio 3:4. Production of toys of company A increase in the ratio 3:4, ठीक है ना। Production of toys of company A increase in the ratio 3:4 and company B increase in the ratio 2:5 and company B, Bombay company B इंक्रीज इन द रेशियो 2:5। मैं हिंदी बोलता हूं, ध्यान सुनना। कंपनी ए का उत्पादन 3:4 के अनुपात में बढ़ जाता है। कंपनी ए का उत्पादन 3:4 के अनुपात में 3:4, 3:4 के अनुपात में बढ़ जाता, जबकि कंपनी बी का उत्पादन 2:5, कंपनी बी का उत्पादन 2:5 के अनुपात में बढ़ जाता, ठीक है। कंपनी बी का उत्पादन 2:5, 2:5, 2:5, 2:5 के अनुपात में बढ़ जाता, ठीक है ना। कंपनी बी का उत्पादन 2:5, 2:5 के अनुपात में 2:5 के अनुपात में बढ़ जाता, ठीक है ना जी। कंपनी बी का उत्पादन 2:5 के रेशियो में बढ़ जाता, ठीक है ना। ओके, यदि कंपनी ए और बी का कुल वर्तमान उत्पादन 72,000 खिलौने का है, इफ द टोटल प्रेजेंट प्रोडक्शन ऑफ कंपनी ए एंड बी टुगेदर
is 22,000. The total production of the toys of company A and B together, total present production of toys of company A and B together is 22,000. ठीक है ना? यदि कंपनी ए और बी का कुल वर्तमान उत्पादन, कंपनी ए और बी का कुल वर्तमान उत्पादन 72,000, कितना? 22,000, ठीक है ना? 72,000 खिलौने हो, कंपनी ए और बी का कुल वर्तमान उत्पादन 72,000 टॉयज है, कितना है? 72,000 खिलौने हो, 72,000 टॉयज हो, ठीक है? कितना टॉयज है? 72,000 खिलौना हो, ठीक है ना? तो कंपनी ए का पुराना और नया खिलौने का उत्पादन कितना था? कंपनी ए का पहले और अब, पुराना मतलब पहले और अब के खिलौने का उत्पादन कितना था? फाइंड द ओल्ड एंड द न्यू प्रोडक्शन ऑफ द नंबर ऑफ टॉयज, इनिशियल एंड प्रेजेंट प्रोडक्शन ऑफ टॉयज ऑफ कंपनी ए, इनिशियल एंड प्रेजेंट, ओल्ड एंड न्यू क्वांटिटी ऑफ द टॉयज ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ कंपनी ए, ठीक है ना? कंपनी ए का पुराना प्रोडक्शन और नया प्रोडक्शन बताइए कितना था? पुराना और नया प्रोडक्शन कितना था? कितना है? कितना था? बड़े बड़े कितना आ गया? ओल्ड एंड न्यू क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ टॉयज है ना, आ गया जी। कितना छापता है ये? पहले आंसर आता, बाद में क्वेश्चन, है ना? हम समझते हैं। ए भाई, ठीक है? ओके, ठीक है भाई, आ गया। थैंक यू। कोई पूछना चाहते हैं? डरिएगा नहीं, एकदम कॉन्फिडेंस रहेगा तभी सीखिएगा, ठीक है ना? डरने से याददाश्त कम होता है, ध्यान रखिएगा हमेशा, ठीक है? नहीं आएगा तो पूछेंगे, है ना भाई? सब तैयार हैं? बहुत तकलीफ है। कब से है भाई? प्रॉब्लम है। ये बताओ भाई, क्या था प्रोडक्शन पहले? 9:8। अब ए का क्या हुआ और बी का क्या हुआ? 2:2। आप सभी भाई से विनम्र निवेदन है कि आप गौर से देखिएगा, मैं शॉर्टकट बनाने जा रहा हूं इसे, है ना? डायरेक्ट लिखूंगा, ठीक? लिख दूं डायरेक्ट? किसी को दिक्कत डायरेक्ट में? डायरेक्ट में किसी को दिक्कत? डायरेक्ट में एकदम डायरेक्ट ही हो जाएगा। देखो इधर, तैयार है ना? स्माइल प्लीज, देखिए ध्यान से इधर। ये 9 क्या वो किसके बराबर है? तो आज इसका 4 किसके बराबर होगा? यस और नो? यस। ये 8 किसके बराबर है? तो आज इसका 5 किसके बराबर होगा? समझ में आया? हम वर्तमान क्यों निकालते हैं मालूम? क्योंकि मुझे दोनों का मिलाकर वर्तमान का टोटल दिया हुआ है, ठीक? इसीलिए मुझे वर्तमान टोटल निकालना पड़ता है। समझ में आया? नहीं तो मैं नहीं निकालता, पक्का, ठीक है ना? ओके, दिखाई दे रहा है? अब काटू, 2 चौके, फिर 4 से 3 तिहाई, तो रेशियो 3:5। यही है ए और बी का रेशियो। यस और नो?
समझ में आया? आ रहा है ना? बताइए करना है तो। ए भाई इधर देखिए, टोटल वर्तमान में कितना है? 72,000। कितना है? 9,872। 8 यही कितना? अरे 9 नहीं लिखा क्या? 9,872। 9,872। 9 यही 27। कोई दिक्कत तो नहीं ना? समझ में आया सबको? कोई दिक्कत न? तो ए का वर्तमान आया क्या? ये प्रेजेंट, क्योंकि ये वर्तमान का है। ठीक, अब यहां सुनो भाई, सुनो सुनो सुनो। अरे सुनते काहे नहीं हो? ए का पूछा, किसका? पहले कितना था, अब कितना हो गया? 4 बराबर हमको दिया 27,000। क्या दिया है? 4 बराबर। 4 बराबर। पहले 3 था, 3 बराबर। देख लेंगे जो भी आए। करो फटाफट। 6 चौके 24। कितना? 6 6 7 5 0 0। दो ना, एक ही 0 है। हाँ, 2 0 कट गया। अब गुना करो। 20,000 250 आ रहा है। 20,250। ओके, चल जो भी है देख लीजिएगा। समझ में आया मेरे भाई? भाई बोल लो आया। ठीक है, मेरे हिसाब से सभी लोगों का आ गया होगा, है ना? अब यहां से नेक्स्ट टाइप, ठीक है ना? क्या पैसा बना लेंगे भाई? अभी हम लोग यहां से नेक्स्ट टाइप के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। सावधान। मिटा दूं? चलिए यहां देखिए, अभी जो हम सिखाने जा रहे हैं थोड़ा सा ध्यान सुनेंगे प्लीज, बातें नहीं। आप डरिए नहीं, या क्वेश्चन का साइज मत मापा कि यार इतना बड़ा क्वेश्चन है, इतना क्वेश्चन है ना। डरते नहीं, सीखना है, अधिकारी बनना है, ठीक है ना? आइए। हाँ भाई, मोबाइल पे नहीं लगी। यहाँ देखिए जरा, फटाफट कर लो कर लो। यहाँ देखो भाई, सब तैयार हैं? ठीक है। बात ऐसा है, बता देता हूं कैसा है। सुनना भाई ध्यान से, ठीक है? कहा कि ए बी सी का इनकम का जो रेशियो है, आय का अनुपात 2:3:4 है, ठीक है ना? रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए एंड बी आर रिस्पेक्टिवली 2:3:4, ठीक है? ए बी सी का जो इनकम है, आय है, उसका रेशियो 2, 3 और 4 है। सब सुन पा रहे हैं ना? नो प्रॉब्लम, वेरी गुड, ठीक है ना? फिर कहा खर्च, एक्सपेंडिचर। कहा कि सावधान। क्या कहा? सही बोला, सावधानी बोलेगा, है ना? कहा एक्सपेंडिचर के बारे में, है ना? खर्च के बारे में, ठीक? क्या कहा खर्च के बारे में था? सुनिएगा, सब तैयार हैं? कहा एक्सपेंडिचर, ए जो है अपने इनकम का जो कमाता है उसका 40% खर्च कर देता है। कितना?
ए स्पेंड फॉर द 40% ऑफ हिज इनकम। ए अपने आय का 40% खर्च करता है, ठीक है ना। कहा बी अपने आय का, ए का था, बी अपने आय का 20% खर्च करता है और सी अपने इनकम का, आय का, बोल दो, बहुत खर्च करता है जी, 70% खर्च कर देता है। ओके, बहुत खर्चीला है। लिखो ए बी सी स्पेंड 40%, 20%, 20% ऑफ देयर इनकम, ठीक है ना। दे स्पेंड कितना, 40, 20 एंड 20% ऑफ देयर इनकम, ठीक है ना। वे अपने इनकम का, अपने आय का क्रमशः 40%, 20% और 70% खर्च करते हैं। कितना कितना खर्च करते हैं, 40, 20, 70, 40, 20, ओके ना। इतना 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 खर्च करते हैं, कोई दिक्कत तकलीफ नो। फिर कहा इफ टोटल सेविंग, इफ टोटल सेविंग अमाउंट ऑफ, सेविंग ऑफ A, B and C together, total saving amount of A, B and C together, A, B, C का कुल बचत कितना, A, B, C का कुल बचत, हम यहाँ कुछ लिखेंगे, अभी आप लिखना मत इसको, 12,000 रुपया, ठीक है ना। टोटल सेविंग ऑफ ए बी सी ऑल टुगेदर इज 12,000। ए बी सी का कुल बचत 12,000 रुपया है, ठीक है ना। 12,000 सेविंग है, ठीक है भाई। तो हमसे पूछेगा ए का, हमसे पूछेगा बी का, है ना, सेविंग, सी का सेविंग, कुछ पूछेगा, ठीक है ना। तो हम कैसे बनाएंगे बताओ। ओके, देखिएगा प्लीज, सावधान। इधर ध्यान किधर है, थैंक यू। ए बी सी का सेविंग के बारे में बातें करने जा रहा हूं भाई, ठीक। ये कितना कमाता है 2, और ये कितना कमाता है 3, ये कितना कमाता है 4। ये 2 कमाता है, ये 3 कमाता और ये 4 कमाता है। किसी को तकलीफ तो नहीं ना, कमाने दो। ये 2 कमाता है, ये 3 कमाता और ये 4 कमाता है, कमाने दो, ठीक। 2, 3 और 4। तो जो कमाता है इसको 2x, 3x, 4x नहीं मान रहा हूं, क्यों? क्यों, रेशियो निकालेंगे तो सबको फिर काटना ही पड़ेगा, मार्कर बर्बाद होगा, ठीक है ना। इसीलिए नहीं, डायरेक्ट 2, 3 और 4 लिख दिया, ठीक। समझ में आया। यदि इनकम 2x, 3x, 4x लिखेंगे तो x कट ही जाएगा ना। ओके, चुप रहो, ध्यान सुनना। 40% एक्सपेंडिचर है, कितना? यस, वेरी गुड। एक्सपेंडिचर 40% है, 40%। देखो कोई भी आदमी कमाता है तो जो इनकम होता है वो 100% होता है, ठीक। जो भी आदमी जितना भी कमाता है, जितना रुपया कमाता है, वो अपने आप में 100% होगा, ठीक। जैसे आप कमाएंगे तो आपका पैसा 100% है, आपके पापा जी कमाएंगे तो उनका इनकम अपने आप का 100%, ये भाई सब कमाएंगे इनका भी 100%, हम जो कमाएंगे हमारा भी 100% ही कहलाएगा, उनका भी कमाएंगे तो भी 100%। जो जितना कमाता है वो 100% ही कहलाता है। चुप रहो, दिमाग नहीं लगाते है कि नहीं। तो जो भी कमाते हैं वो क्या होता है, 100%। इनकम क्या होता है, 100%। इनकम क्या होता है, 100%, ठीक। तो इनकम से ही हम खर्च करते हैं और इनकम से ही हम बचत करते हैं, ठीक है ना। कमाई में से ही खर्च करते हैं और कमाई से ही बचत करते हैं। क्या आप मेरे बात को समझते हैं? पहले आता है, उसके बाद जो मन करता हो करते हैं कि नहीं वैसा। खर्च करो, खाओ पियो, है ना, समझ रहे हो ना। देखो तो सुनिए, मेरे बात को सुनिए।
ये व्यक्ति 40% खर्च किया तो सेविंग कितना किया? तो अपने इनकम का 60% वो करता है, यस और नो? अपने इनकम का 60% क्या करता है? सेविंग। हाँ या ना? ओके, ठीक है। अब ये व्यक्ति 20% खर्च करता है तो सेविंग, तो इसका सेविंग 80% ऑफ द इनकम। समझ में आया? इसका बचत क्या है? इनकम का, आय का कितना प्रतिशत है? 80%। एनी प्रॉब्लम? समझ में आया? आया ना? वो आएगा ही। इसका खर्च 70% है तो सेविंग, तो ऐसे करके 30। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, इसमें इस टाइप में भी आ रहा हूं। इनकम एक्सपेंडिचर में बहुत सा बातें करेंगे आपसे, है ना? ये सबका समझ में आया? ओके भाई, इनकम का ये 40% खर्च किया तो 40% सेविंग। सबका चाहो तो काट दो 100, फिर सबका ये भी काट, 0 0 0 भी काट दीजिए, और सब 3 3 काट दे सबको। 3 3 3 दूनी 6, और भी कट रहा, काट दूं? 4 काट दूं? 2 दूनी 4, दूनी 4 एकम, जो भी आ जाए। देखो, काटना अपने हिसाब से होता है, दूसरे के हिसाब से नहीं समझा? हम अपने हिसाब से काटेंगे, आप अपने हिसाब से काटना है कि नहीं भाई साहब? इन कि हम काट दिए, आप देख रहे कैसे काट दिए, है कि नहीं? वो आप अपने हिसाब से काटना, ठीक ना? कभी घबराना मत, नहीं बच्चे लोग देखते रहते हैं कैसे काट दिए। अरे अपना काटो आप हिसाब से, है ना? अपना हिसाब से काटो, ठीक है ना? कभी घबराते नहीं, आराम से देखो भाई, ठीक? तो ये इनका सेविंग का रेशियो होगा 1:1। किसी को दिक्कत है तो बता दे। नहीं, अब हमसे पूछेगा कि बताओ, रेशियो तो आ गया, ए का सेविंग क्या होगा? तो 1/4 ऑफ 12,000। बोले तो 4 3 3,000, यस और नो? तो ऐसे करके ए का सेविंग 3,000। ए ना 3,000 ना? हाँ, समझ में आया भाई? बना लोगे? तो एक काम करो ना, एक हो जाए, है ना? चलिए चालू हो जाइए। बोलू, लिखे ए बी सी का आय का अनुपात। ए भाई साहब, ए बी सी का आय का अनुपात क्रमशः 3:7:4 है। ए बी सी का आय का अनुपात क्रमशः 3:7:4 है। Ratio of income of A, B, C. Ratio of income of A, B, C are respectively 3:7:4. 3:7:4 लिखें। Ratio the income of A, B, C are respectively 3:7:4, ठीक है? ए बी सी का आय का अनुपात 3, 7 और 4 है। सब लिख चुके? वे अपने आय का क्रमशः 60%, 80% और 20% खर्च करते हैं। वे अपने आय का क्रमशः 60%, 80% और 20% खर्च करते हैं। वे अपने आय का 60% लिखें, 80% और 20% खर्च करते हैं। They spend 60%, 80% and 20% of their income. They spend 60%, 80% and 20% of their income, ठीक है? वे अपने आय का 60%, 80% और 20% खर्च करते हैं, ठीक है ना? वे अपने आय का 60%, 80% और 20% खर्च करते हैं, ठीक है? They spend 60%,
80% एंड 20% ऑफ द इनकम। ठीक है जी, वे अपने आय का 60, 80 और 20% खर्च करते हैं। ठीक। If the total saving of ABC altogether, the total saving of ABC altogether is rupees 58,000. If total saving of ABC altogether is rupees 58,000, यदि ABC का कुल सेविंग बचत, यदि ABC का कुल बचत 58,000 रुपया हो, यदि ABC का कुल बचत 58,000 रुपया हो, ठीक है ना। टोटल सेविंग ऑफ ABC ऑल टुगेदर इज 58,000। यदि ABC का कुल बचत 58,000 रुपया हो तो फाइंड द इनकम एंड सेविंग ऑफ ए। फाइंड द इनकम एंड सेविंग ऑफ ए। दोनों बताइए, दोनों पूछ दिया मैंने, है ना। फाइंड द इनकम एंड सेविंग ऑफ ए। लिखें, ए का आय तथा बचत बताइए। ए का आय तथा बचत बताएं। ए का आय तथा बचत बताएं। ए भाई, ए का आय और बचत बताएं। ए भाई सब आ गया या नहीं आया? सबका आ गया? एक आय और बचत बताएं। सबका आ गया? कोई पूछना चाहता है? ओह वेरी गुड। ये भाई बोलो जरा। 3:7:4 3:7:4 3:7:4 3:7:4। ओके। अच्छा, एक्सपेंडिचर 60%, 80%, 20%, यस और नो? 60, 80, 20, 60, 80 और 20%। एनी प्रॉब्लम? आइए हम बचत के बारे में बात करें। सेविंग ऑफ ABC तैयार है मेरे भाई। इसका इनकम 3 रुपया है, 60% खर्च कर दिया, 40 का बचत है। इसका 7 है, 80 खर्च कर दिया, 20 का सेविंग है। इसका 4, 20 कितना हो गया? 80 का सेविंग। यस और नो? हाँ या ना? बोलो ना। ठीक है ना? ओके, काट दूं। 20 काटो, 20 दूनी 40, 20 से कम 20, 20 चौके 80। और कट रहा क्या? 6, 7, 16। ठीक। हम निकालने जा रहे हैं सेविंग ऑफ ए। कैसे निकालेंगे मालूम? ऊपर 6, 29, 58,000, 29 दूनी 6 दूनी 12,000। ठीक। ये क्या निकला? सेविंग। अब हमने एक नया जोड़ दिया, इनकम। कुछ लोग उसी में चित हो गए है ना, तो नहीं घबराते नहीं, डरते नहीं। देखिए समझाता हूं, देखिए कृपया ध्यान दें। ए का खर्च क्या है? ए का खर्च क्या है? तो बचत, मतलब बचत 40% है या नहीं? और वो 40% किसके बराबर है? यस, थैंक यू वेरी मच, है ना, समझने के लिए। 60% खर्च है। 60% क्या है? ए का
खर्च, तो बचत कितना हुआ 40%। और जो 40% बचत है वो 12,000 के बराबर है, हाँ या ना? 40% 12,000 के बराबर, यस, ओके। तो इसकी कमाई क्या माना जाता है? 100%, कि जो भी जितना कमाता है वो सब क्या होता है? 100%। 12,000 डिवाइड बाय 40 इंटू इतना 4 तिहाई कितना आ गया? वाह, आपने कर दिया कमाल। ठीक, क्या बना सकते हैं? किसी भाई को तकलीफ? नो थैंक यू, ऐसे करके 30,000, ठीक है ना? चलिए, वेरी गुड। बात नहीं कीजिएगा, ठीक। अब इसमें अब कैसे घुमाएगा इसको देखो, मिटा दो इसको, सब छाप लिए, ऐसा बना लेंगे टाइप, ओके, बना लेंगे ना? डरना मना है। भाई साहब इधर देखिए, सब तैयार हैं? समझिए ध्यान से इधर, प्लीज अटेंशन। नया टाइप, ओके। सावधान, जय श्री राम। ए बी सी है, ठीक। और ये दिया एक्सपेंडिचर का रेशियो, खर्च का रेशियो 2:3:4 है, ठीक है ना? रेश द एक्सपेंडिचर अमाउंट ऑफ ए बी सी आर रिस्पेक्टिवली 2:3:4। रेश द एक्सपेंडिचर अमाउंट ऑफ ए बी सी रिस्पेक्टिवली 2:3:4, ठीक है ना? ए बी सी का जो एक्सपेंडिचर है, खर्च है, उसका अनुपात 2:3:4 है, 2:3:4, 2:3:4 है, यस, ओके। बचत तैयार? यस और नो? वेरी गुड भाई साहब, अभी जागा है। यहां देखो, बुलाते हैं, बता दूं, ओके। सब लोग तैयार है ना? आराम आराम से सुनिएगा, ठीक है ना? बिल्कुल बातें नहीं करेंगे। देखिए, हर नया क्वेश्चन पे दिमाग पूरा कंसंट्रेट होना चाहिए, ठीक। देवी और सज्जनों, हाँ हाँ, बच्चे डर जाएंगे। यहां देखो, फटाफट, बात नहीं करते, सब तैयार हैं? रिलैक्स, बिल्कुल कोई स्ट्रेस टेंशन नहीं। आइए देखते हैं। देखिए, ये एक्सपेंडिचर है और ये सेविंग है। ए भाई आराम मत लेने, सो जाए बंद करके। यहां देखो, यहां टोटल इनकम दिया रहेगा, टोटल TOTAL है ना, TAL, ठीक है ना? आराम से लिखो, टोटल इनकम ऑफ ABC एंड ऑल टुगेदर ABC है भाई। तैयार हैं सब लोग? यहां पर हम कुछ भी लिख दें, ये बाद में चेंज कर देंगे, ठीक है ना? कटने के हिसाब से दूंगा, ठीक है? सब तैयार हैं? मैं अभी पहले डिटेल लिखूंगा और डिटेल आप समझिएगा। जो डिटेल समझेगा वही शॉर्टकट लिख पाएगा, ठीक? नहीं तो फिर कभी नहीं लिख पाएगा वो, ठीक है ना? जैसे हम कहते हैं कि जो भी आदमी जितना भी कमाता है वो 100% होता है, मान लूं
ये 20% सेविंग किया है, कितना? यस, 20% सेविंग ऑफ हिज इनकम, दैट मीन्स द 80% एट द एक्सपेंडिचर। 20% का सेविंग है, दिखाई दे रहा है ना? 20% इसका बचत है, सेविंग है, तो 80% क्या? 20% सेविंग है तो एक्सपेंडिचर कितना हुआ? हाँ या ना? 20% सेविंग है ना, तो एक्सपेंडिचर 80 है। ठीक, मतलब ये जो 80 है वो किसके बराबर है? आप ही बता दो जी, समझ में आ रहा ना? ये 20% सेविंग है तो 80% एक्सपेंडिचर, और 80% किसके बराबर है? 2 के बराबर। हम निकालेंगे पूरी कमाई, मतलब 100%, है ना? क्या निकालेंगे? पूरी कमाई मतलब 100%। 100% बराबर कितना? क्या निकालेंगे? 100% बराबर कितना? यस और नो? ओके, तो यहां से ऐसे प्रेम पूर्वक काटेंगे। 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, कितना आ गया? 5/2। हम एक एक करके सबका निकालेंगे इनकम। हाँ भाई, तुम्हें कोई दिक्कत? इधर देखो भाई, सब आराम से, ना है तो बता देना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना? यहां देखिए 20% सेविंग है तो 80% क्या होगा? एक्सपेंडिचर, एंड 80% इज गिवन ₹2। 100% उसकी पूरी कमाई क्या होगा? समझ में आया? किसी भाई को तकलीफ? नो? ओके, एंड 40% सेविंग, दैट मीन 60%, बोलो ना, एक्सपेंडिचर, है ना? 40% सेविंग तो 60% एक्सपेंडिचर, एंड 60% इज इक्वल टू, हाँ या ना? ओके ना? सब लोग एकदम समझ रहे हैं कि नहीं? समझ रहे हैं ना? एकदम होना चाहिए एनर्जी शरीर में। देखो तो 100% पूरी कमाई मतलब 100%, ठीक दिखाई दे रहा है? 100% कितना? 100% कितना? 3 दूनी 6, 2 पचे 5, तो इसका इनकम कितना आ गया? 5। यस और नो? ओके, सी का 60% सेविंग, 40% एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू 4। यस, 100% इनकम का होगा। वाह वाह, क्या बात है? आ गया, तो ये लिख दिया मैंने 10। समझ में आया? बस ओके, एनी प्रॉब्लम? नो, समझ में आया? ए भाई, वो तो आएगा, जरूर आएगा। तुम्हें आया? ठीक है, सबका एक एक कट। 5 5 5 2 10, कितना बचा? 1/2, 1/1 और 2/1। अच्छा, मैंने कभी सिखाया था का नीचे वाले का एलसीएम, 2 1 1 का एलसीएम 2 2, ये 2, 1:2:2, ऐसे करके बन गया रेशियो 1 2 और, ठीक। अब ये पैसा थोड़ा बढ़ गया, 14,000 कर दिया, ठीक। अभी निकला पैसा और देखो ना, 14,000। हाँ ठीक है भाई, तकिया में से निकला 2,000, ठीक है। तो इनकम कितना हो गया टोटल? 14,000। इस समझ में आया सबको? सुन रहे हैं भाई? अरे 80 इतना, 100 कितना, 60 इतना, 100 कितना, 40 इतना तो 100 कितना, धाए धाए निकाले 100%। सबका इनकम का रेशियो तैयार हो गया, कोई दिक्कत? पैसा बांटो, एक की कमाई 1/7 ऑफ 14,000 कितना आ गया? 2,000। किसी भाई को तकलीफ? भाई अपना हाथ उठाएगा? नहीं उठाएगा, मत उठाओ। समझ में आया? किसी भाई को तकलीफ आया? आया? बोलो कहां पर तकलीफ है? ये 2 कहां से आया? पहला क्लास आपने किया? नहीं? वाह वाह, क्या बात है। और आपने मोबाइल में भी नहीं देखा? कहा देखा था? फोटो खाली ऊपर से? हे भगवान, अरे वीडियो देखना था पूरा। यहां देखिए,
जो बच्चे पहला दूसरा क्लास रेशियो कर नहीं किए हैं उनको ये सब बीमारी होते रहेगा, नहीं समझा? ठीक है ना? तो इसके लिए टीका पहले ले ले वो वीडियो देख ले पहला दूसरा, ठीक? तो हमने कहा जब इस सब के नीचे का एलसीएम ले लेंगे और जो एलसीएम आएगा उसे सब में गुना करेंगे, ठीक? 2 2 2 2 ये लो, अभी 2 कट गया, 1 यहाँ बच गया, 2 यहाँ 2 दूनी 4, ऐसे करके बांटेंगे। क्या बना सकते हैं? 1 बनाएंगे क्या? 1 ऐसा नहीं बनाएंगे, गलत बात है ना? तो सुनिए, तो कल मैं आप लोगों को क्लास नहीं ले रहा हूं, अब मंडे को ही क्लास लूंगा डायरेक्ट, ठीक है ना? हाँ, सैटरडे संडे है ट्रियो क्लास सुबह में है, सुबह में सारे क्लासेस हैं। कल डीआई भी चालू है, यदि किसी बच्चे को डीआई क्लास करना हो, डीआई कौन आई? डीआई लाइव चलेगा 11 बजे से। यदि किसी बच्चे को डीआई क्लास करना हो लाइव चलेगा, ये सामने रहूंगा मैं, ठीक है? 11 बजे से 11 से 12:30 डीआई